लेकिन आज तो मैं एक नई पीड़ा जो मेरे मन में बार बार उठती है वो आपसे साझा कर रहा हूँ कि जिस भी परिवार का कोई सदस्य कोविड के कारण से चला जाता है वो हम सब के दुख का कारण बनता है। और उसमें हर प्रकार के परिवारों की स्थिति होती है। कुछ परिवार ऐसे भी रहते हैं कि उनके जाने का जो कष्ट है उसको झेलने में कई बार सक्षम होते हैं। परिवार की मानव स्थिति अच्छी है, जाने वाले की आयु एक 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष है, तो कम से कम परिवार की जो एक सिस्टम है वो आगे बिगड़ने की गुंजाइश कम होती है। हालांकि जो व्यक्ति गया है उसके प्रति हमारी सहानुभूति है, हमें खेद है, वेदना है, हम उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके बहुत यंग एज के व्यक्ति, खास करके जो परिवार में कमाने वाले लोग हैं, कम आयु के लोग हैं, ऐसे लोग भी चले जाते हैं। इससे पहले हमने एक स्कीम उनके इलाज में सहायता हो जाए, ये तो जो बीपीएल के परिवार थे उनके लिए की थी कि कम से कम 7 दिन के लिए 5,000 रुपया प्रति दिन के हिसाब से उनको एक सहायता ये की गई थी। या जो एडमिशन नहीं लेते उनको एक मुश्त 5,000 रुपये की सहायता देने की बात कही थी। लेकिन आज मेरे मन में ये विचार आया है, जो मैंने अपने साथियों से विचार किया है, कि 18 वर्ष से लेकर और 50 वर्ष तक की आयु ऐसी होती है जब ये व्यक्ति चला जाता है तो उसमें परिवार को एक बड़ी यानी आगे के लिए संभालने के लिए भी कठिनाई आती है। तो ऐसे परिवारों की सहायता के लिए, और वो भी खास करके जो गरीब परिवार है, जो खास करके जैसे हमने एक लिमिट पहले परिवार पहचान पत्र में रखी हुई है कि जो 15,000 रुपया मासिक से भी कम कमाते हैं, तो ऐसे परिवारों की सहायता की जाए। उसके लिए वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष एक योजना लागू की थी और उस योजना का नाम था, है अभी भी चल रही है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में प्रावधान ये है कि 330 रुपया वार्षिक उस योजना में प्रीमियम देना होता है, और वो प्रीमियम जो बीमा करता है वो स्वयं देता है। हर वर्ष जनधन योजना अकाउंट के माध्यम से जाता है। 50 वर्ष तक की आयु का 2 लाख रुपए का ये बीमा होता है। कुछ लोगों ने पिछले वर्ष इसकी सदस्यता ली है और बीमा कराया है, लेकिन बहुत कम मात्रा में कराया है। तो आज उस योजना को मैं इस रूप में रख रहा हूँ कि हरियाणा के जितने भी खास करके बीपीएल के परिवार 1,80,000 रुपये तक की वार्षिक आय, 15,000 रुपये महीने की आय, ऐसे परिवारों के लिए आज एक योजना लेके आए हैं कि वो सब बैंक में जाकर के अपना एक फॉर्म भरें और फॉर्म भर करके वहाँ दे दें। पहली किस्त का 330 रुपया उनके जनधन अकाउंट में जमा रहना चाहिए। पहली बार की किस्त अब वो जिस दिन भी बीमा करने वाली कंपनी यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वो जिस दिन भी उसको लागू करेगी 31 मार्च से पहले पहले वो लागू हो जाएगी, वो बैंक से पैसा ले लेंगे। उस पैसे को इस महीने की जो पहली किस्त होगी उसको तुरंत हम रीइंबर्स करेंगे, जाएगा उनके खाते में से, लेकिन उसके खाते में ही हम रीइंबर्स करेंगे। और आगे लगातार 50 वर्ष तक की आयु तक वो पैसा सरकार अपने पास से देगी, ताकि किसी भी कारण से, बीमारी से, कोविड से, दुर्घटना से, किसी भी कारण से व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए उसको तुरंत मिल जाए। तो ये 2 लाख रुपए का प्रीमियम हर साल का ये सरकार भरेगी। इसकी